हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपका डोर स्टेप ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रोमन न्यूमरल। तो आज हम रोमन न्यूमरल पढ़ने वाले हैं। स्पेशली ये जो वीडियो है ये थर्ड क्लास से लेकर सेवन्थ क्लास वाले बच्चों के लिए। हाँ, ये जो रोमन न्यूमरल टॉपिक है ये डे टू डे यूज़ होने वाला टॉपिक है। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको रिकॉल करना है रोमन न्यूमरल को, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, ये हर एक के लिए यूज़फुल है। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सब अपने कॉपीज़ निकाल लीजिए। जो अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये है रोमन न्यूमरल। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपको पता भी होंगी और जो आपको याद करके रखनी है कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको क्या करना है, स्टार्ट हम करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद भी होंगी और आपको याद रखनी भी हैं। जैसे आपको पता होगा जो 1 होता है उसको हम रोमन न्यूमरल्स में इस तरह से लिखते हैं। जो हमारा 2 रहता है उसको हम रोमन न्यूमरल्स में इस तरह से लिखते हैं। और जो हमारा 3 रहता है उसको हम रोमन न्यूमरल्स में ऐसे रखते हैं। ये तो सब प्यारे बच्चों, ये तो आप सबको पता होगा। स्पेशली आपको ये भी पता होगा जो 5 होता है उसको हम वी की शेप में लिखते हैं। और 10 जो है हमारा, 10 को हम एक्स की शेप में लिखते हैं। ये आप सब बच्चों को पता होगा, चाहे वो थर्ड का हो, फोर्थ का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ 50। जो हमारा 50 रहता है ना बच्चों, 50 को हम लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। और इसके बाद हमारा आ जाता है 100। जो 100 रहता है, 100 को हम लिखते हैं सी से। किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो है 500 को हम लिखते हैं डी से। और इसके बाद फाइनली आ जाता है 1000 जिसको हम लिखते हैं एम से। इसके बाद फर्दर 2000 भी है, 3000 भी है। बट आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है 1 से लेकर 1000 तक के लिए। 1 से लेकर 1000 आपको सारे नंबर्स लिखने के लिए आ जाएंगे। हमें कैसे कैसे लिखने हैं, स्पेशली आपको सबसे पहले लर्न ये वाले कर लेने हैं। 1 से लेकर ये जो मैंने आपको नंबर्स लिख के दिए हैं 1 2 3 5 10 50 100 500 एंड 1000। जिस बच्चे को ये 9 नंबर्स लर्न हो जाएंगे, ये 9 नंबर्स, तो उसको 1 से लेकर 1000 तक लिखने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले एक बेसिक जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। जो बेसिक चीज़ है इसमें वो आपको याद रखनी है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक हमें 4 लिखना है या 6 लिखना है। 4 लिखना है या 6 लिखना है। बट सर आपने हमें क्या कहा है, आपने हमें कहा है कि आपको सिर्फ ये नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। क्या मैंने ये आप देख पा रहे हो, ये 5 है। तो 4 और 6 के नियर अबाउट ये 5 है। तो हमें तो 5 याद है। तो चलो ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 5 लिख लेता हूँ। 5 मैंने लिख लिया। हाँ सर ऐसे 5 लिखते हैं, अब मुझे तो 4 लिखना है। तो गाइज आपको एक बात याद रखनी है, इस साइड को कहते हैं LHS और बच्चों इस साइड को हम कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। कभी भी हमें नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो हमें इस साइड ऐड करना पड़ेगा। और नंबर से बढ़ाना है, इस 5 से बढ़ाना है तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा। अगर 5 से घटाना है मतलब लेस करने के लिए हमें इस तरफ लिखना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए हमें इस तरफ लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 5 है, अब मुझे 4 लिखना है। अब 4 लिखना है तो 5 - 1 दैट इज़ 4। इस साइड जो भी आप करोगे वो माइनस होगा, इस साइड जो भी करोगे आप प्लस होगा। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4। अब मुझे 5 हमें लर्न है। अब हमें लिखना है 6। तो मैंने आपको क्या बोला, राइट हैंड साइड में हमें प्लस करना है। हमें 6 लिखना है तो मेरे पास 5 आ गया यहाँ पे, +1 दैट इज़ 6। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। अब क्या करना है आपको, मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ जो आपको प्योरली आपको समझ जाएगी, बेसिक जो बेसिक कंसेप्ट है। अब जैसे कि मुझे 9 एंड 11 लिखना है, 9 और 11 लिखना है। सर आपने मुझे कहा था कि आपने सिर्फ 10 लर्न करना है। हाँ हमने 10 लर्न कर लिया। अब मैंने 10 मुझे आता है, मुझे 9 लिखना है तो 10 - 1 दैट इज़ 9। अब ये हो गया मेरा 9। अब मुझे लिखना है 11। तो 11 कैसे लिखूँगा, 10 + 1 दैट इज़ 11।
अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक एक करके बताऊंगा कि कैसे हम फर्दर नंबर्स को लिख पाएंगे। तो आप अब चलिए मेरे साथ आगे। अब मैं सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मुझे लेना है 58 लिखना है, 58। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या रहने वाला है, जब मुझे 58 का लिखना है तो 58 के लिए फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, 50 प्लस 8। मुझे 58 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, उससे मेरा इजी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था गाइस, अच्छे से याद करने की कोशिश करो बच्चा, कि मैंने आपको क्या बोला था, 50 को क्या लिखते हैं, 50 को लिखते हैं एल। यस वेरी गुड, 50 को लिखते हैं एल, 50 को लिखते हैं एल। तो 50 के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा एल। और 8 को क्या लिखते हैं, मुझे पता है 5, यहाँ पे हमें प्लस करना है, 5 + 1 6 प्लस 1 7 + 1 8, तो ये हो गया 8। तो LV111 दैट इज 58। तो बच्चा कितना इजी था। आपको जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट को आपने जो है कंसेप्ट के ऊपर वर्क करना है। कंसेप्ट पे वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलो अब हम एक और एग्जांपल्स के साथ आगे चलते हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल रहने वाला है वो थोड़ा हायर ले लेते हैं। जैसे अब मैं ले लेता हूँ, जैसे पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 49 ले लेता हूँ, 49 ले लेता हूँ। तो स्टेप मेरा फर्स्ट क्या है, मुझे इसको ब्रेक करना है, 40 + 9। अब मैंने आपको 50 वाला समझाया, मैंने सोचा 40 वाला भी बता देता हूँ आपको। बट सर आपने तो बोला था 50 लर्न करना है, 50 तो मुझे पता है वो एल होता है, बट मैं 40 कैसे लिखूँ। तो बेटा 50 में से मैं क्या माइनस करूँ जो 40 आएगा। यस 50 में से मैं 10 माइनस करूँगा तो मेरा 40 आएगा। तो 50 के लिए तो एल में यहाँ लिख देता हूँ, बट मुझे माइनस करना है तो मैं किस साइड लिखता हूँ, LHS वाली साइड लिखता हूँ। माइनस करना है ना तो -10 XL इज 40 + 9 के लिए 10 मुझे पता है -1, तो ये होगा 9, ये मैंने आपको बताया था। अब मेरा आ जाएगा XL1X, ये आ गया मेरा 49, ये आपका आ गया 49 गाइस, ये हमारा हो गया 49। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी लेके देखते हैं जो आपको आगे काम आएंगी। जो हमारी थर्ड एग्जांपल रहने वाली है, बच्चा किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर सकता है। जो कमेंट्स नीचे है ना, कमेंट सेक्शन, वहाँ पे अगर आपको किसी भी नंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वहाँ कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ लिख दूँगा। और नेक्स्ट एग्जांपल जो मेरी रहने वाली है वो मैं 90s में ले लेता हूँ, लाइक 97। तो बच्चा 97 के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, 90 + 7, 90 + 7। तो 90, सर 90 तो मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं L, 100 के लिए क्या यूज़ करते हैं C, 100 के लिए क्या यूज़ करते हैं C, 90 के पास क्या है 100 है, तो मैं लिख लेता हूँ C। अब मैं कितना माइनस करूं जो मुझे 90 आएगा, यस 10 माइनस करूंगा। तो माइनस किस साइड करते हैं, इस साइड करते हैं। तो ये हो गया 90 + 7 करना है, तो 7 कैसे आएगा, 5 6 7, वेरी गुड। तो बेटा ये तो बहुत इजी था, XC 5 6 7 8, ये हो गया मेरा 97। एक्चुअली ये मैंने गलती से एक ज़्यादा डाल दिया, यस ये हो गया मेरा 97, क्योंकि मेरा 97 था, मैंने यहाँ 8 लिख दिया था। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे, थोड़े और बड़े एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपका डर हट जाए। अब मैं लाइक नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेने वाला हूँ वो मैं ले लेता हूँ 147। मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, कोई भी नंबर्स, आपको किसी भी नंबर में प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब देखो 147, इसको मैं जब ब्रेक करूँगा फर्स्ट स्टेप में कैसे करूँगा, 100 + 40 + 7। अगर आप ब्रेक करके करेंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं भी डायरेक्टली कर सकता हूँ, आप भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आपको डायरेक्टली नहीं करना है, आपको ब्रेक करके करना है। जो भी बच्चे 3rd क्लास के 5th क्लास के, अगर आप ब्रेक करके करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। 100 के लिए हमें पता है, 100 के लिए हमारे पास रहता है C प्लस, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला था, 50 के लिए क्या होता है L होता है बेटा 50 -
10 दैट इज 40 प्लस 7, 7 के लिए क्या रहने वाला है, 7 के लिए रहना 5 6 7 हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हमने ये करना है C X L V 1 2, ये हमारा हो गया 147। 147 इजी था, बिल्कुल इजी था। इसी तरह से आपको 147 लिखना है। अब हम थोड़े और बड़े नंबर लिख लेते हैं। लाइक हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल रहने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या लें 392। अब हम धीरे धीरे नंबर बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी। 300 प्लस 90 प्लस 2। सर 300 के लिए मैं क्या करूं, 300 के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास तो 300 के लिए कुछ है ही नहीं। तो बेटा आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको 500 का पता है, 500 का क्या होता है, 500 का क्या होता है, 500 का होता है डी। क्या होता है, डी होता है। हमारे पास 100 का क्या होता है, 100 का क्या होता है सी। बट मेरे पास 300 है, मैं डी माइनस नहीं करूँगा, मैं सी को 3 बार लूँगा। 1 2 3, ये हो गया 3 टाइम्स, क्योंकि 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 3 बार हो गया 300 प्लस 90 को मैं कैसे लिखूँगा, 100 माइनस एक्स प्लस 2 को मैं कैसे लिखूँगा, 1 2। अब ये आएगा सी 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 एक्स सी 2। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा 392। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो इससे थोड़ी बड़ी रहने वाली है, और आपका जो भी डाउट्स और क्वेरीज होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम ले लेते हैं लाइक अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा 499। तो सबसे पहला स्टेप विदाउट एनी डाउट हमने किया 400 प्लस 90 प्लस 9। सर क्या मैं यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 करके 400 कर सकता हूँ, तो ये भी तो मेरा 400 हो जाएगा। नो नेवर, ऐसा कभी भी नहीं करना है गाइस, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाने वाला है। आपको नियर अबाउट लेना है। लाइक हमें 500 हमारे पास है, 500 क्या होता है हमारा, जो 500 होता है वो होता है डी। यस, अब 500 में से मैं क्या माइनस कर सकता हूँ, जो मेरे पास है, जो मेरा 400 आ जाएगा वो है 100। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 100 हमारा क्या होता है, 100 को हम कैसे लिखते हैं, 100 को हम सी से लिखते हैं। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं लिखूँ डी माइनस सी, तो 500 माइनस 100 तो कितना हो गया, 400 प्लस 90 90 90 90 90 के लिए मुझे क्या करना है, C माइनस 10 प्लस 9। तो अब मेरा आ गया CDXC1 दिस। बिल्कुल इजी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें आने वाली नहीं है। अब हम थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स लेंगे और इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। तो गाइस अब मैं एक बड़ा नंबर लेने वाला हूँ। लाइक हम ले लेते हैं 799 700 प्लस 90 प्लस 9। 700 के लिए मैं क्या करूँगा, 700 के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मुझे 500 का पता होना चाहिए। तो 500 का क्या है मेरे पास गाइस, 500 का है मेरे पास D। तो मैं लिखूँगा D। अब मेरे पास कहाँ तक जाना है, प्लस करना पड़ेगा। 5 प्लस 10, 5 प्लस 100 हो गया 600 प्लस 100 हो गया 700 प्लस 90 के लिए क्या था, C माइनस 10 प्लस 9 के लिए क्या था, 1 माइनस एक्स। तो क्या हो गया, DCCXC1X। तो अब बताओ गाइस कितना मुश्किल था। अब मैं सबसे लास्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दैट इज़ सबसे बड़ा नंबर जाने वाला है, जो सबसे लास्ट एग्जांपल में लेने वाला हूँ 900 प्लस 90 प्लस 9। तो आई होप गाइस कि ये आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखो गाइस हमारे पास जो 1000 होता है, मैंने आपको बताया था जो 1000 होता है वो m रहता है। 1000 माइनस 100 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो 1000 के लिए होता है m माइनस c
प्लस 90 के लिए क्या रहता है हमारा, 90 के लिए क्या रहता है, c माइनस एक्स, वेरी गुड। और 9 के लिए 1x, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा cm xc प्लस 1 एंड 9। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया 999। तो मैं थर्ड और फिफ्थ के बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, जो आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क अगर आप करेंगे इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको कुछ समझ देता हूँ, आप उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो जो पहला नंबर है वो है 562। सेकेंड नंबर, जो सेकेंड होमवर्क है आपका 929। थर्ड नंबर आप करेगा 582। फोर्थ नंबर रहेगा आपका 292। और जो आपका लास्ट आपको होमवर्क में देने वाला हूँ वो है 989। ये सारे के सारे करके आपने कमेंट में डाल देने हैं। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये जो वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और फर्दर कोई भी वीडियो चाहिए होगा किसी भी छोटी क्लास के लिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।